उसको चेंज कर दिए साइन और कॉस में। पहला, आप अगर फर्स्ट स्टेप, अगर कोई फॉर्मूला मेरा अरेंज नहीं हो रहा आइडेंटिटी, तो उसको साइन और कॉस में चेंज कर दिए। यानी पहला स्टेप आप साइन और कॉस में चेंज करना था, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, ये दो फैक्टर है और दोनों में माइनस के फॉर्म में है, तो हमने तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा, और सेकेंड टर्म का भी एलसीएम कॉस थीटा इंटू 1 का एलसीएम कॉस। साइन से डिवाइड करेंगे साइन 1, और 1 इंटू 1 1 माइनस 1 से डिवाइड करो साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा, और साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली कॉस से इस कॉस को डिवाइड करोगे 1 माइनस, और 1 से इसको कर दिए कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा, और इनटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा। 1 कॉस कैंसिल हो गया स्क्वायर से, 1 साइन कैंसिल हो गया स्क्वायर से, बच गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, इससे ये बड़ा टर्म लाना मुश्किल है। तो ऐसे टर्म में दोनों साइड एलएचएस लेके चले, अब आरएचएस को भी आप लेके चल सकते हो। ऐसे अगर आपको सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया यानी साइन कॉस में आ गया, तो साइन कॉस से ये बनाना थोड़ा मुश्किल है, तो हम आरएचएस को भी सॉल्व करेंगे और आरएचएस से ले आएंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें? तो हम आरएचएस को सॉल्व करने जा रहे हैं, इसको आरएचएस को। आरएचएस में है 1 बाय टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, वन बाय tan theta minus cot theta. First of all, change tan theta and cot theta in the form of sin theta and cos theta. तो 1 by tan theta को लिख सकते हो sin theta by cos theta, और cot theta को लिख सकते हो cos theta by sin theta। अब डिनोमिनेटर में ही दो फैक्टर आ गया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, फिर इसका हम एलसीएम लेंगे। क्या होगा एलसीएम? साइन भी होगा और कॉस भी, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नाउ साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, रिमाइंडर कोसेंट इज साइन, और साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ प्लस है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो डिवाइड का फुल मल्टीप्लाई करोगे तो बच जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए एलएचएस से भी साइन थीटा कॉस थीटा, आरएचएस से भी साइन थीटा कॉस थीटा, यानी एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। तो कभी कभी ऐसा केस आता है कि डायरेक्ट एलएचएस से आरएचएस नहीं आया, तो आरएचएस को भी सॉल्व किए और वही टर्म ले आए। इट इज क्लियर? इसको प्रॉब्लम इसमें बोलो,
इसमें कोई स्टेप समझने में प्रॉब्लम भी हो रहा है? बोलिए। नहीं नहीं, जैसे हम इसी में RHS को लेके क्यों चले, क्योंकि आपका LHS आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के फॉर्म में, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म। कभी कभी तो एक टर्म आ जाएगा, केवल साइन थीटा आ जाएगा, तो साइन थीटा से फिर RHS का बड़ा टर्म बनाना बड़ा मुश्किल है। तो क्या करते हैं, तब उस केस में हम RHS को लेके चलेंगे और वही जो सिंपलेस्ट फॉर्म आया है LHS का वो ले आएंगे। वो प्रॉब्लम नहीं है, नंबर नहीं कटेगा, फुल मार्क्स मिलेगा, फुल क्रेडिट उसमें मिलता है। ओके, आगे बढ़े दूसरा क्वेश्चन में। किसी को और प्रॉब्लम इसमें? नो प्रॉब्लम। आप लोगों का हाफ ईयरली एग्जाम का डेट शीट नहीं आया है, लेकिन डेट कंफर्म किया गया है 16 से। 16 सितंबर टू 30 सितंबर होगा और 40 मार्क्स का ही होगा। 40 मार्क्स में कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जैसे 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, 1 वर्ड आंसर, 1 सेंटेंस आंसर, और 2 क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स का। ठीक है, तो 40 मार्क्स हो गया ना। जो हाफ ईयरली एग्जाम होगा वो 40 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का? 40 मार्क्स का। और इसमें 10 क्वेश्चन 1 इंटू 10 मार्क्स, 1 मार्क्स, 1 इंटू 10 यानी 10 मार्क्स, और 10 क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स का, 2 इंटू 10 20 मार्क्स, और 2 क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स, 2 क्वेश्चन 5 मार्क्स का, 5 इंटू 2 यानी 10 मार्क्स, टोटल 40 मार्क्स। और टोटल क्वेश्चन कितना हो गया? तो 10 10 20 22 क्वेश्चन। ये समझ में आया? ये हाफ ईयरली का क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा। ठीक है, हाँ? और बोलो जोर से। हाँ? अब जैसे टेस्ट हो रहा है वो बताया जाएगा, लेकिन अभी कंफर्म आपको यही है, हाफ ईयरली होगा एग्जाम, ऑनलाइन ही होगा। अब है उसका जो अभी संडे का टेस्ट हो रहा है, उस पैटर्न पर कम उम्मीद है। सेपरेटली सबको क्वेश्चन जाएगा, आप जो आंसर भेजोगे बना करके वो दूसरा कोई स्टूडेंट नहीं देख पाएगा, है ना। कोशिश किया जा रहा है, जैसे अभी व्हाट्सएप पर भेजते हो सब एक दूसरे का देख रहा है, ऐसा नहीं होगा। ओके, और इसी को डबल फिल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट, इसी का क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट
1 plus tan square theta by 1 plus cot square theta equal to 1 minus tan theta divided by 1 minus cot theta का स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए जितने भी क्वेश्चन अभी तक बनाए वो सभी से डिफरेंट है, सबसे डिफरेंट है। इसमें 2 टाइम्स इक्वल टू का सिंबल है। कितने टाइम्स है? 2। आप देख रहे हो इसमें 2 टाइम्स इक्वल टू का सिंबल है। समझो ये 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस टर्म, आप इसको मानो LHS और इसको मानो RHS, यानी आप LHS को सॉल्व करो और ये ले आओ। इन केस 2 इसको मानो LHS, इसको मानो RHS, फिर इसको सॉल्व करो LHS को और प्रूव कर दो दिस, यानी दोनों क्वेश्चन प्रूफ हो, यानी 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट हम LHS इसको मानते हैं। LHS इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर को रिकॉल करो आइडेंटिटी में। आप स्क्वायर का 3 फॉर्मूला पढ़े हो। फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और थर्ड cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां पर आपका tan और cot के फॉर्म में, यानी इसी दोनों का हम यूज करेंगे। यानी आप माइनस tan स्क्वायर को ले जाओ राइट साइड तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर, इधर क्या बच गया? सेक स्क्वायर। तो 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर लिख सकते हैं इस आइडेंटिटी से, डिवाइडेड बाय 1 प्लस cot स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? cosec स्क्वायर। फर्स्ट स्टेप क्या किए? पहले LHS लिखे और डायरेक्ट स्क्वायर का आइडेंटिटी हम यूज कर दिए। नाउ चेंज इन द फॉर्म ऑफ sin theta and cos theta. We know that sec theta is equal to 1 by cos theta. So sec square theta is equal to 1 by cos square theta और cosec square theta is equal to 1 by sin square theta. Now divide का अपोजिट मल्टीप्लाई करो तो sin square theta by cos square theta is equal to tan स्क्वायर थीटा। आ गया आपको, जिसको सॉल्व किए क्या आ गया? tan स्क्वायर थीटा। पहला हम प्रूव कर दिए, ठीक है। अब आप प्रूव करो। अब इसको LHS मानो और यही tan स्क्वायर ले आओ। नाउ LHS इज इक्वल टू 1 minus tan theta by 1 minus cot theta का होल स्क्वायर। जैसे आप यहां पर फॉर्मूला लगा दिया आइडेंटिटी का, यहां आप नहीं लगा सकते, यहां स्क्वायर नहीं है। और ये जो होल स्क्वायर है a माइनस b का होल स्क्वायर है, केवल 1 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर नहीं है, इसलिए आप उस पर डायरेक्ट होल स्क्वायर नहीं लगा सकते। डायरेक्ट होल स्क्वायर नहीं लगा सकते हो तो क्या करोगे? इसमें साइन और कॉस के फॉर्म में ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व करो। तो क्या लिख सकते हो? 1 बाय tan थीटा को साइन थीटा बाय कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस और कॉट थीटा को कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब इसका होल स्क्वायर कर दो।
यहाँ इसलिए नहीं किए थे कि यहाँ डायरेक्ट आइडेंटिटी में आ गया था, यहाँ नहीं आ रहा था आइडेंटिटी में, क्या किए साइन कॉस में चेंज कर दिए। अब इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम cos थीटा माइनस साइन थीटा, फिर ये डिवाइड है और एलसीएम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। नाउ अब ये डिवाइड है, डिवाइड का अपोजिट मल्टीप्लाई करते हो अंदर में, ब्रैकेट के अंदर में ही कर दो। cos थीटा या इससे हम थोड़ा माइनस भी कॉमन ले सकते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो माइनस अगर कॉमन ले लेते हो, माइनस कॉमन ले लिए तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और ये डिवाइड का अपोजिट मल्टीप्लाई करोगे तो साइन थीटा जाएगा डिनोमिनेटर में, साइन थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये समझ में आया टर्म? मेन आपको यही टर्म समझना है। क्या समझना है इस टर्म में? यहां पर आप देख रहे हो जब एलसीएम लिए 1 माइनस साइन बाय कॉस और 1 माइनस कॉस बाय साइन, तो आपका फॉर्म आ गया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, और इसका डिवाइड का अपोजिट मल्टीप्लाई किए, लेकिन हम इसमें माइनस कॉमन ले लिए। देखो माइनस कॉमन लिए तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आया, कारण जब कॉमन लिए थे दोनों टर्म कैंसिल हो गया, और इस माइनस का स्क्वायर, माइनस का होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस, तो वो प्लस हो गया। अब ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा बाय कॉस थीटा का होल स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर, या डायरेक्ट लिख दो tan थीटा का होल स्क्वायर मीन्स tan स्क्वायर थीटा। यही आपका प्रूफ है। यानी आप इसको भी लेके चले तो आ गया tan स्क्वायर थीटा, और इसको भी लेके चले LHS को आ गया tan स्क्वायर थीटा। प्रूफ। इसको किसी को प्रॉब्लम इसमें? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Question है prove that
क्वेश्चन नंबर 4, 1 plus sec theta by sec theta equal to sin square theta by 1 minus cos theta. 1 minus cos theta. Now LHS लेके चले. LHS is 1 plus sec theta by sec theta और RHS is sin square theta by 1 minus cos theta. आप LHS को सिंपलेस्ट फॉर्म करो तो सबसे पहले हम साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. कारण इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता. हाँ, स्क्वायर का फॉर्मूला था 1 प्लस सेक स्क्वायर या 1 माइनस सेक स्क्वायर, तो हम कुछ सोचते हैं स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते. नाउ चेंज इन द फॉर्म ऑफ साइन कॉस. तो सेक में साइन नहीं होगा, कॉस होगा. तो 1 प्लस सेक को 1 बाय कॉस थीटा बाय और इस सेक को 1 बाय कॉस थीटा. अब इसमें दो टर्म से एक बनाओ. तो 1 प्लस 1 बाय कॉस का एलसीएम लेते हैं. एलसीएम इज कॉस थीटा. 1 से डिवाइड करो कॉस को, तो कॉस थीटा प्लस इस कॉस से इसको डिवाइड करो तो 1 और 1 इंटू 1 तो 1 बाय 1 बाय कॉस थीटा. नाउ डिवाइड का अपोजिट मल्टीप्लाई करोगे कि कॉस थीटा कैंसिल होगा. कर दो यहीं पर. इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा. डिवाइड का अपोजिट मल्टीप्लाई तो कॉस थीटा बाय 1 रेसिप्रोकल हो जाएगा. कॉस थीटा बाय 1. देखो कॉस और कॉस कैंसिल. क्या बच गया? 1 प्लस कॉस बाय 1 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा. अब देखिए तो इतना सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया. तो हम अब इससे इसको बनाना थोड़ा मुश्किल है, बन सकता है, लेकिन अच्छा रहे कि आप आरएचएस को ही सॉल्व कर दो. एलएचएस सॉल्व किए तो आ गया 1 प्लस कॉस. आरएचएस भी सॉल्व कर दो, ले आओ 1 प्लस कॉस. दोनों एलएचएस इक्वल टू आरएचएस. इस केस में हम आरएचएस से सॉल्व करते हैं. आरएचएस इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा. We know that sin square theta plus cos square theta is equal to 1. So sin square theta is equal to 1 minus cos square theta. Now लिख लो sin square theta is equal to 1 minus cos square theta by 1 minus cos theta. This term 1 minus cos square को आप a का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर, मींस दिस टर्म इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos थीटा. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b डिवाइडेड बाय 1 minus cos theta. 1 minus cos theta और minus cos theta cancel आणि 1 plus cos theta आणि LHS is equal to RHS. LHS is equal to RHS. अगर सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया RHS भी सॉल्व कर दी, दोनों टर्म इक्वल आ गया, आपका प्रूफ हो गया. किसी को प्रॉब्लम इसमें? और आगे बढ़े दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन.
क्वेश्चन इज प्रूव दैट sin theta minus cos theta plus 1 divided by sin theta plus cos theta minus 1 equal to 1 by sec theta minus tan theta। आपको कल एग्जाम्पल दिए थे बनाने अरसरवाल का, तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन मिला होगा। आपको सेक और टेन के फॉर्म में लाना है, तो सेक कब आएगा? जब आप कॉस से डिवाइड करोगे डिनोमिनेटर को, तो साइन बाय कॉस 10, कॉस बाय कॉस 1, 1 बाय कॉस सेक। तो अगर डिनोमिनेटर को डिवाइड किए तो डिनोमिनेटर को भी करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड इन LHS डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। उसके बाद जो 1 का फॉर्म बनेगा 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 1 को चेंज करोगे और उसके बाद कॉमन लोगे, देखना एक टर्म कटेगा, लास्ट में यही बचेगा। इसको रसक करके दिखाओ। इसको सॉल्व करके अभी दिखाना है किसका हो चुका है।